मेरी दो बेटियां। लगातार 2 साल के अंतराल में मेरे घर दो बेटियां पैदा हो गई। सच कहूं तो मैं खुश नहीं थी। मेरे सपने अधूरे से रह गए। मेरा सपना था कि एक बेटा भी मेरी गोद में खेले, मगर मेरे पति ने जब कहा दो बेटियों को ही हम पाल पोस कर काबिल बनाएंगे, सुजाता क्यों बेटे के लिए तरस रही हो? आज के इस महंगाई के ज़माने में 2 से ज़्यादा बच्चे होना भी देश के हित में नहीं है। वैसे ही देश में जनसंख्या बहुत है। मैं ऐसा होने देना नहीं चाहता। हमारा छोटा सा परिवार है और सुखी परिवार है। मेरे पति की बात मुझे कुछ हद तक तो समझ में आ गई, मगर मन में एक अधूरा सा ख्वाब रह गया। मेरे पति ने कहा, दो बेटियों के बाद अगर एक बेटा हो भी गया तो तुम्हारा ध्यान बेटे की ओर ज़्यादा रहेगा, जिससे बेटियां स्वयं को तिरस्कृत महसूस करेंगी। हम दोनों ने मिलकर दोनों बेटियों को अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा दी और उन दोनों के व्यक्तित्व को निखारा। बड़ी बेटी डॉक्टर बनी तो छोटी बेटी इंजीनियर। बड़ी धूमधाम से दोनों बेटियों की अच्छे लड़कों से शादी भी की। बड़ा दामाद डॉक्टर है तो छोटा दामाद इंजीनियर। दोनों बेटियों को ही अपना मनपसंद जीवन साथी मिला। हम बहुत खुश थे, इसलिए खुशी से जीवन बिताने लगे। मेरे पति ने जो भी संपत्ति हमारे पास थी, दोनों बेटियों में आधी आधी बांट दी। तब बड़ी बेटी ने कहा कि हमें आपकी संपत्ति की ज़रूरत नहीं है पापा, आप अपनी संपत्ति अपने पास ही रखिए। तब मेरे पति ने जवाब दिया, हमारे घर की तुम ही वारिस हो। हमारे बाद हमारी संपत्ति की देखभाल तुम दोनों बहनें मिलकर ही तो करोगी। बेटी ने कहा, आप अभी कहीं नहीं जा रहे हैं पापा, कभी ना कभी तो हमें जाना ही पड़ेगा बेटा। हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मैं पहले चला गया तो अपनी माँ का ध्यान रखना। यह भी कोई कहने वाली बात है मम्मी पापा? आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हो? आप दोनों की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। रिंकी ने कहा, जो कि बड़ी बेटी थी। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त जसवंत के दोनों बेटे इंग्लैंड में जाकर बस गए। अब बुढ़ापे में उनका सहारा कोई नहीं रहा। जब दो बेटे हुए थे तब जसवंत बहुत गर्वित था। यह सोचकर कि दो वारिस पैदा हो गए हैं, मुझे भी कहा था एक बार और चांस ले लो, हो सकता है तीसरी बार कोई बेटा पैदा हो जाए। मैंने भी हंसकर कहा था, मेरी बेटियां ही वारिस बनेंगी, मुझे बेटा नहीं चाहिए। मेरे पति ने कहा था। पापा के गुजर जाने के बाद बड़ी बेटी रिंकी ने उस ज़मीन पर अपने पापा के नाम से एक अस्पताल खोला। जो ज़मीन पापा ने संपत्ति का बंटवारा करते हुए उसके नाम करवाई थी। अस्पताल का नाम अपने पापा के नाम से अमन आरोग्य केंद्र रखा। छोटी बेटी पिंकी के नाम से उसके पापा ने अपना मकान कर दिया था। पिंकी ने उस मकान में बच्चों के लिए एक निःशुल्क पाठशाला खोल दी। कौन कहता है कि केवल लड़के ही वारिस बनते हैं, लड़कियां नहीं। जहां पर भी रिंकी और पिंकी के पापा आज हैं, वहीं से देखकर गर्व से उनका सीना चौड़ा हो रहा होगा। यह सोचकर कि मेरे बाद मेरी बेटियों ने हमारा नाम ऊंचा रखा है, हमें जीवित रखा है। बेटियों ने अपने कर्म से मेरा दृष्टिकोण ही बदल दिया। बेटा ना होने का अब मेरे मन में कोई अफसोस नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई मलाल नहीं है। कहानी से मिलने वाली शिक्षा ये है कि समाज में बेटियों और बेटों के बीच में अंतर होने का जो भ्रम है, उसे दूर कर देना चाहिए, क्योंकि बेटियां भी आजकल बेटों के बराबर हैं और वो भी माँ बाप के लिए सभी काम करती हैं और माँ बाप का पूरा ध्यान रखती हैं, माँ बाप की सेवा भी करती हैं। अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत कहानी पसंद आती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।